हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं अपना जो पहला चैप्टर है उसका लास्ट वाला एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो था ना, अंग्रेजों का वैसे 250-300 साल का शासन बोल देते, वैसे उन्होंने बेसिकली अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग पौने 200 साल मतलब 175 साल के करीब उन्होंने राज किया है। ठीक है, पहला एक्ट कब आया? पहला एक्ट आया 1773 में। वहां से लेके अब हम ये फाइनल एक्ट की बात करें तो 1947 में आया। तो ये 175 साल की जर्नी थी जो अभी तक हमने पढ़ी है। तो यही पूरा है कि भाई कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ और कहाँ पे अब कैसे क्या खत्म होगा। अभी फिर इंडियंस ने अपना कैसे क्या बनाया वो हम अगली चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए तो यही है कि भाई जो 1773 में जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 1947 में खत्म होती है, अंग्रेजों का जो भी था पूरा। ठीक है, तो 175 ईयर हैंड ओवर कि भैया अंग्रेजों ने यहाँ पे दे दिया। देखो भाई, मैं अगर आपसे पूछूं अंग्रेज के भारत को छोड़ना चाहते थे, द आंसर इज नो, बट मजबूरी हो गई। सबसे बड़ी मजबूरी थी एक वर्ल्ड वॉर टू। ठीक, फिर रही सही कसर थोड़े जो क्विट इंडिया मूवमेंट्स वगैरह ने पूरी कर दी। रही सही कसर जो थोड़ी बहुत बाकी थी वो पूरी कर दी जो रॉयल म्यूटिनी वगैरह थी, जो अपना नेवी वगैरह ने अपना म्यूटिनी की थी, उसने पूरी कर दी। जब अंग्रेजों को लगा भाई ये तो अभी मतलब यहाँ तो फंस जाएंगे, मर जाएंगे, इससे तो अच्छा निकल लो, भाग लो। और दूसरा ना, यहाँ पे अब उनका ना इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। राज तो कर लेते बट प्रॉफिट नहीं आ रहा था इतना जितना उन्हें चाहिए था। और फिर एक जो जितने भी जो वर्ल्ड वॉर टू में एक टाइप का वो आया था नोशन, विचार कि भैया ये मतलब कोलोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब एक देश दूसरे देश पे राज नहीं करेगा, इस टाइप का एक थॉट आया था जिसको अपना ये अब एग्जीक्यूट करने लग रहे थे। उसी के सिलसिले में और प्लस ये बहुत सारे फैक्टर्स, ये अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए। उनके लिए छोड़ना आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, बट वो इतने मतलब कोई अच्छा वर्ड अपनी तरफ से ही ढूंढ लेना, इतने वो थे, जाते जाते भी यहाँ पे बीज बो गए जिसको आज तक हम भुगतने लग रहे हैं, भारत पाकिस्तान। ठीक है, और उसमें कोई बोल देता जिन्ना की गलती है, इसकी गलती, उसकी गलती है, भाई किसी की गलती नहीं है। ये जो था ना लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस था अंग्रेजों का कि भैया खुद में ही बांट दो, खुद में ही लड़वा दो, और हम अपना आराम से साइड में बैठ जाएंगे। अभी खुद देख लो, इंग्लैंड के साथ अगर आपका क्रिकेट मैच होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई अपना नारे नहीं, कोई फैसिनेशन नहीं, कोई ऐसा वो नहीं भैया, ग्रेटेस्ट रिवाइलरी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं भाई। बट इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इन्हीं चीजों में घूम के रह गई। ठीक है, तो वो बहुत एक अलग टेंजेंट पे बात है, बट कहने की बात ये थी कि एक ये जर्नी कंप्लीट हुई। ये जर्नी कंप्लीट होने पे अब हम देखने वाले कि क्या हुआ अल्टीमेट जो ये एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 थे, ये क्या। ठीक है, तो सेम वही है कि 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिलेगी, और वो है ऐसा। इस स्लाइड में कुछ नहीं है जो आपको ज़्यादा ध्यान में दो, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब 20 फरवरी 1947 में ना वहाँ के पीएम थे क्लेमेंट एटली। वो बोलते कि हम भैया इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। कब तक कर देंगे? अपना 30 जून 1948 तक इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे, तुम अपना संभालना भाई, हमें कोई भड़क नहीं लेगा। 20 फरवरी 1947 को बोला कि लगभग अगले 1.5 साल में हम इनको अपना फ्री कर देंगे, अपना तुम अपने हिसाब से करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात, अपना मिठाई विठाई बट गई। ठीक है, उसी के बीच में जो जिन्ना और ये कांग्रेस वगैरह उनके जो भी मतभेद चले, बहुत सारे और हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए वहाँ पे। और फिर एक चीज हुई श्योर कि भैया जो इंडिया है ना वो दो हिस्सों में बट जाएगा, मतलब पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, जो भी ब्रिटिश इंडिया था उसको दो हिस्सों में बांट दिया। उस चीज का जो भी एक प्रस्ताव था वो कौन लेके आया था? ये अपना लॉर्ड माउंटबेटन था। 3 जून 1947 को ये लेके आया था कि भैया पार्टीशन कर दो इंडिया का और दो हिस्सों में बांट दो। ठीक है, उसको ही 3 जून को ये लेके आया। लगभग 1.5 महीने बाद 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल दिया हाँ कि हाँ कर दो भैया, कर दो जो भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना दो इंडिया और पाकिस्तान हो गया और टाइम रख दिया 15 अगस्त 1947। तो अब इसमें एक चीज ये है कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। एक 1948 तक का प्लान है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपना प्रीलिम्स की तैयारी करने लग रहे हो या मेंस की तैयारी करने लग रहे हो, वो प्रीपोन हो जाए तो आपकी भी तो पैर कांप जाएंगे ना।
ऐसे ही यहाँ पे हुआ और बहुत सारी तकलीफें हुई। इवन आप मानोगे नहीं कि जो पंजाब की जो बॉर्डरिंग वो थे विलेजेस वगैरह या सिटीज वगैरह थी, अमृतसर को ये नहीं पता था कि हम इंडिया में आएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। लाहौर एक बार दे दिया गया था इंडिया को, फिर दोबारा पाकिस्तान को दिया गया। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हुई। अगर सिस्टमेटिक होता तो कभी भी नहीं होता। और ये सिस्टमेटिक ना होना एक मंसूबे कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, या उनके जो भी कुछ लोग रहे होंगे। आप डायरेक्ट टेक नहीं ले सकते, बट मान लो ऐसा। तो यही जो पिछली स्लाइड थी वो टाइपिंग वाली थी, यहाँ पे अपना नॉर्मल थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दिया। ये एटली जी अपना बोलने लग रहे कि ये डिक्लेरेशन है कि हम इंडिया को आजाद करेंगे। 30 जून को माउंटबेटन प्लान ये बांट दिया। ये बांग्लादेश वाला हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसको वेस्ट पाकिस्तान, और ये अपना इंडिया रह गया। ठीक है, ये वाला अपना लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था। और फाइनल स्टेप था कि भैया ये आ गया एक्ट और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, वही सेम चीज है भैया, ये यहाँ पे बटा, वो यहाँ पे बटा, ये वाली चीज। ऐसा चीज स्लाइड में कुछ नहीं है, जो आप अपना देखोगे जो अभी तक हमने बात की उसी का समअप ये है। जस्ट थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म उस हिसाब में है, और ज्यादा ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यही कि जब सेम सेम ही बात है, सेम हुई है, कुछ नहीं है भैया, ये ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे। ठीक है, तो ये वाला चीज है। तो 15 अगस्त को छूट मिल गई, अब आजादी मिल गई 15 अगस्त को। 2 फ्रीडम एट मिडनाइट, इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन स्टेट। सोवरिन क्या होता है? जो अपने फैसले खुद से ले पाए। आजाद क्या है कि भैया उस पर किसी का असर नहीं है। ठीक है, सोवरिन का ये भी होता है कि उसका जो मतलब डिसीजन मेकिंग ही मान के चलो। जो ये टर्म्स है रिपब्लिक, सोवरिन, ये हम प्रीएम्बल के चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, और हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, सॉवरिन वो मिल गया, बर्थ ऑफ टू नेशन हो गया, पाकिस्तान और वो बन गया। कॉमनवेल्थ चॉइस दे दी गई। कॉमनवेल्थ क्या था भैया? कॉमनवेल्थ था कि जो ब्रिटिश पावर जहां पे भी उन्होंने हुक्म के मतलब जहां पे भी उन्होंने राज किया ना जिन भी देशों पे, उसको वो कॉमनवेल्थ बोलते थे। ठीक है, तो वो कॉमनवेल्थ नेशंस, आज भी हम कॉमनवेल्थ गेम वगैरह खेलते हैं, तो वो वाला। ठीक, तो कॉमनवेल्थ ये था कि भैया जहाँ पे भी हमने राज किया वहां हम एक कॉमन वो मान के चलते भैया, कॉमन हमारा कुछ ना कुछ ठोट या कुछ रहा होगा, ठोट प्रोसेस वगैरह, तो हम उसको एक अपना उसमें जोड़ के रखते हैं। तो उनको उन्होंने कॉमनवेल्थ नाम दे रखा है। ठीक है, तो इंडिया को और पाकिस्तान दोनों को छूट दी गई, भैया आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो तो ना करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अल्टीमेटली हमने ज्वाइन भी किया है। वो इस पे आगे भी बात होती है कि भैया जब सॉवरेनिटी वगैरह की बात होती है ना कि हमने क्यों ज्वाइन किया, क्यों हमने दूसरों की मानी, उस पर बात होती है, वो प्रीएम्बल वगैरह में वो। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि भैया नो मोर वॉइसरॉय। ठीक है, वॉइसरॉय का चैप्टर ही खत्म। वॉइसरॉय क्या था? वो एक रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रही नहीं यहाँ पे राज करने वाली, तो फिर वॉइसरॉय की जरूरत क्या थी? तो कोई वॉइसरॉय नहीं था। ठीक है, और वो हो सकता है गवर्नर जनरल हो सकता है, जो कि होगा भी। ये जो माउंटबेटन था यही गवर्नर जनरल बना था इंडिया और पाकिस्तान दोनों का, वो हो सकता है। बट उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको अपॉइंट करेगा ब्रिटिश किंग। किसकी एडवाइस पे? जो भी उसकी कैबिनेट वगैरह होगी, जो भी यहाँ के जो लोग बोलेंगे ना, उसी की मतलब कैबिनेट की एडवाइस पे किंग अपॉइंट कर देगा गवर्नर जनरल को। ठीक है बात। उसके बाद भैया जो लंदन था ना, उसमें जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का जो ऑफिस था उसको बंद कर दिया कि भैया अब हम राज करने ही नहीं लग रहे, तो अब तुम्हारा क्या काम है? हाँ, जो उसके जो काम थे ना वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिए गए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। जो कॉमनवेल्थ और देशों के साथ जहाँ पे डील होने लग रही थी, वही वाले यहाँ अभी इंडिया से डील करेंगे। तो नॉर्मल सी चीज थी भैया, लंदन वाला काम हो गया। आगे क्या था? माउंटसी लैब्स, मतलब हाँ कि भैया पैरामाउंट, मतलब जो पैरामाउंट होता ऊपर, मतलब पैरामाउंट एक चोटी भी होती है। तो जो ब्रिटिश वाले अपने आप को मतलब ये मानते थे कि हम ऊपर वाले हैं या हमारा राज चलता है, वो खत्म हो गया भैया। ठीक है, और जो भी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थी या उनके साथ जो भी रिलेशनशिप वगैरह थी, उनके साथ सबके साथ रिलेशन खत्म, और बोले कि अब तुम अपने हवाले, हम अपने हवाले। ठीक, और प्रिंसली चॉइस दे दी गई। जो ये प्रिंसली स्टेट थी ना, इनको चॉइस दे दी गई भैया
आपकी मर्जी है, चाहे इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ जाओ, या आप साथ में रहना चाहो तो साथ में रह लो, आपकी मर्जी है। अब हमारा आपसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है लेना देना, अब आपकी चॉइस है, जो करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक। और फिर ये बोला गया भैया, जो अब मेन बात होने वाली है कि भैया आगे कैसे काम चलेगा, आगे रूल एंड रेगुलेशन कैसे होने वाला है। तो उसमें बोला गया भैया अल्टीमेट अथॉरिटी क्या रहने वाली है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज है ना, वो काम करेगी, जो भी रूल बनाना, जो भी काम कैसे देश चलेगा अब उनके ऊपर है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज क्या थी और क्या कुछ पूरा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो हो गया कि भैया जो भी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होगा अपना बनाते रहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पावर टू रिपील, ये बोला गया कि भैया कोई भी एक्ट था जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आज तक लेके आई है, आप उसको हटा सकते हो, अब आपकी मर्जी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, इवन जो ये एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, इसको भी रिपील कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। जो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना, यही एक टाइप से इंटरिम गवर्नमेंट का काम करेगी, ये चीज भी इस एक्ट में ही बोल के दे रखी थी कि भैया, और इंटरिम गवर्नमेंट के टाइप से काम करो, इंटरिम लेजिस्लेचर के टाइप से काम करो। जो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, हमारा एज ए ब्रिटिश पार्लियामेंट आपके ऊपर कोई राज नहीं चलने वाला, ठीक है। फिर ये बोला गया टेम्परेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो क्या होगा, टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है ना, वो एज ए मतलब टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप से काम करेगा, जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेके आ रहे, जब तक आप इससे काम चला रहे, ये बात बोली, ठीक है। उसके बाद द रॉयल एसेंट रिवर्क, मतलब क्या होता था, वीटो पावर होती थी, जो वहां का ब्रिटिश मोनार्क होता था ना, रॉयल होता था, मतलब आज भी वहां की क्वीन होती है, किंग होते हैं, उनके पास एक वीटो पावर थी, वीटो क्लासेस वीटो पावर, वो वाला, ठीक है। तो उसका क्या था कि भैया उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा, उसके पास फाइनल से रहेगी कि भैया नहीं, ये काम नहीं होगा, ठीक है। वीटो मतलब सबसे मजबूत पोजीशन पे वो, उसके पास सबसे मजबूत पावर है कि भैया मेरे मन नहीं मान रहा, मैं ये काम नहीं होने दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, सारा प्रोसीजर वगैरह सब कुछ ठीक हो, बट मेरा नहीं मान रहा, मैं नहीं होने दूंगा। अब रिवर्कड हो गया, मतलब अब क्या हो गया कि जो ये ब्रिटिश किंग वगैरह था ना, अब उसके पास ये पावर नहीं रही, और गवर्नर जनरल के पास जो भी जो गवर्नर जनरल के मतलब किंग ने ये पावर गवर्नर जनरल को दे रखी थी, अब वो हो गया कि भैया अब किसी के पास नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपने हिसाब से संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉमिनल हेड्स होते हैं भाई कहने का नाम, कहने के, जैसे अपने आज के टाइम पे सबसे बड़ा माना जाता है प्रेसिडेंट को, फिर पीएम वगैरह इनकी बात आती है। तो वैसे अगर हम देखें तो आज के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू है, वो ज्यादा पावरफुल है या पीएम मोदी ज्यादा पावरफुल है? ऑफ कोर्स आप खुद मानोगे कि मोदी साहब ज्यादा पावरफुल है, क्यों? तो वैसे पोजीशन में तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट पावरफुल दे दिया, और एक वो दे दिया, मतलब वैसे अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो पीएम ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे जो नाम का पावरफुल हो उसको नॉमिनल बोलते हैं, नाम का पावरफुल नॉमिनल, ठीक है। वो हेड क्या था, अभी इसमें बोल दिया गवर्नर जनरल तो पूरे सेंटर का रहने वाला है, जो प्रोविंसेस थे, स्टेट्स वगैरह थे, उनका हेड रहने वाला है गवर्नर, ठीक है। सिंपल सी बात, जैसे आज भी होता है, स्टेट्स वगैरह का जो भी हेड है, नॉमिनल हेड, वो गवर्नर होता है, ओवरऑल अपना प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें बोल दिया कि नॉमिनल हेड कौन सा भैया, सेंटर का तो गवर्नर जनरल है, और स्टेट्स का कौन है, अपना गवर्नर, ठीक है। और फिर ये हो गया था कि भैया ये राजा मतलब अपने नाम के आगे ना, वो रानी थी या जो भी राजा वगैरह थे, अपने नाम के आगे लगाते थे एम्परर ऑफ इंडिया, भारत के राजा, भारत की रानी। अब वो उनके टाइटल से हटा दिया गया, ठीक है भाई, इंडिया में कि भैया हटाओ, ऐसा नहीं चलेगा, अब भागो यहाँ से। अब हुआ क्या भैया, अच्छा एक लास्ट पॉइंट और है, अब जो सिविल सर्विसेज ट्रांजिशन बोल दिया कि भैया जो भी 15 अगस्त 1947 से पहले जो सिविल सर्विसेज थी ना, वो ऐसे की ऐसी रहेगी, ऐसे ही चलते रहेंगे। इसमें मेरे को ना थोड़ा सा, मतलब मैं अपना पर्सनल टेक बताऊं, मेरा पर्सनल टेक ये है कि अंग्रेजों के कहने से उन्हीं अफसरों ने, जो आजादी के सैनिक थे हमारे, उनको
परेशान किया या उनके मतलब जो रिस्ट्रिक्शन पैदा कर सकते थे, जो रेजिस्टेंस पैदा कर सकते थे, किया। और हमारी ये देखो, मतलब जो दुश्मन का साथ दे उनको तो दौड़ा-दौड़ा के मारना चाहिए, बट हुआ ऐसा कि हमने उनकी भी पूजा की। मतलब ये देखो, मेरा पर्सनल टेक है, आपका कुछ और भी हो सकता है, बट हुआ ऐसा ही कि भैया जो अंग्रेजों के नौकरशाह थे वो हमने अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के भी नौकरशाह मान लिए। उसके बाद ऐसा होता है कि भैया अगर उनको हटा देते तो फिर एकदम बीच में पूरा वैक्यूम आ जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आप अपना सुन सकते हो या अपना भी दिमाग लगा सकते हो कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। बट पर्सनल टेक मेरा ये था कि भाई दुश्मन का जो साथ है वो दुश्मनी है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये लॉर्ड माउंटबेटन अपना इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना और अपने नेहरू जी अपने प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो एज ए पार्लियामेंट का काम किया, उसने इंटरिम गवर्नमेंट का काम किया, इंटरिम पार्लियामेंट का काम किया उन्होंने, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान का भी गवर्नर जनरल था और उनका जो भी मतलब जिन्ना बना, मतलब उसमें मेन पोजीशन में, और जो भी होता रहा, ठीक है। मतलब कहने की बात ये थी कि 15 अगस्त को पावर ट्रांसफर हो गई, अब भैया तुम अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं, ठीक है। हमें अपना याद होना चाहिए, मतलब गवर्नर जनरल कौन था पहला, ये था लॉर्ड माउंटबेटन, और पीएम कौन थे, नेहरू जी। बात पाकिस्तान सिविल सर्विसेज नहीं दे रहे कि वहाँ का पता हो या जो भी, ठीक है। अब ये ना हमारी पूरी पूरी इंटरिम गवर्नमेंट का वो है कि इंटरिम गवर्नमेंट का कौन क्या, किसके ऊपर कौन मिनिस्टर था, क्या मिनिस्टर था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू थे, ये अपना एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर वगैरह के थे। देखो भाई, ये ना पूरे पूरे टेबल है, आगे 2-3 स्लाइड इन्हीं से रिलेटेड है। तो मेरा इसमें आपसे ये कहना है कि भाई एक बार देख लेना है, इसके ऊपर आगे कभी टाइम होगा मैं बना दूंगा वीडियो स्पेसिफिक इसी के ऊपर। बट ऐसा सच कुछ नहीं है, आपको रट्टा मारना है और जैसे रट्टा मारा जाए मार लो, ठीक है। मतलब याद ऐसी ही होती है कि आप फॉर एग्जाम्पल कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाना है। ये थोड़ा इस टाइप की फॉर्म में दे दिया, आगे अगर आप बात करोगे तो ये थोड़ी पिक्टोरियल फॉर्म में है। ये फिर अपना अभी तक तो हमारा क्या रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट का था, फिर हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी जो भी, ठीक है। फर्स्ट कैबिनेट आ गई, ठीक है। पहली इंटरिम वाली थी, फिर ये फर्स्ट कैबिनेट थी। कुछ सेम थे, कुछ अलग हो गए थे, ठीक है। उसमें से कुछ याद रख लेना, कुछ भूल जाना है, ठीक है। और सेम है, रट्टाफिकेशन करनी है बात। अब ये आ जाता है कि भैया कहाँ से हमने क्या चीजें चुराई है, ठीक है। पहली बात तो ये वाली चीजें आप अगर एक्ट्स याद है तो वैसी ही चीजें याद हो जानी है, ठीक है। और अगर एक्ट्स वगैरह याद नहीं है तो भाई याद करने पड़ेंगे। हाँ, ये जस्ट पूरा इन नटशेल कुछ चीजें दे रखी है, याद कर लो। मतलब रिवीजन टाइप से ट्रीट करना है इसको, याद करने के टाइप से ट्रीट मत करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से हमने क्या क्या लिया, फेडरल स्कीम ली, 3 लिस्ट सिस्टम लिया, मतलब जो 7th शेड्यूल आज दे रखा है, 7th शेड्यूल जो अपना सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो वाला सिस्टम यहीं से उठाया हमने। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने यहीं से उठाया। ये इस टाइप की चीजें हर एक्ट से अलग अलग उठाया है। जो वायसराय की ऑर्डिनेंस पावर कहाँ से उठाई है हमने, 1861 वहां से उठा ली। आज भी ऐसे क्या ऐसे है, आज हमने वो प्रेसिडेंट पावर बोल दी, ठीक है। ऐसे ही 2-3 स्लाइड्स है, कुछ ऐसा है सच वो नहीं है। अभी तक आप जो समझे हो ना उतना ही काफी है। अब मैं ये बोलूंगा लास्ट 5-6 स्लाइड्स है ना, वो आप पॉलिटी वगैरह कर लो ना पूरी, जब आना इसमें, क्योंकि आपको ना अब ये लगेगा कि आप याद करने लग रहे हो या रट्टा मारने लग रहे हो, फिर आपको याद हुई मिलेगी, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर, अब फॉर एग्जांपल शायद हल्का फुल्का आइडिया होगा, बट आगे जाके हम ऑर्डिनेंस पावर के ही ऊपर क्या पता 20 मिनट बात करें। 20 मिनट बात करेंगे तो आपका भाई 20 मिनट का कंटेंट है आपके दिमाग में, फिर उससे आपको कनेक्ट करना। अभी 2 मिनट या 20 सेकंड के कंटेंट से थोड़ी ना कनेक्ट कर पाओगे, तो थोड़ा सा टाइम लेना। मैं यही बोलूंगा कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो ये है चैप्टर्स, उनको थोड़ा सा डिले करके पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर है। और इसकी अभी मैं पूरे की जो ये पूरा चैप्टर है
जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी एक पूरी बड़ी सी वीडियो बना दूँ, 1 डेढ़ घंटे की बनेगी, जिसमें फास्ट पेस पे चीज़ें होंगी। एक बार ये पढ़ लो, रिवीजन के लिए दूसरी बार देखना चाहो तो देख लेना। अदरवाइज़ जो हिस्टोरिकल जो पूरी एक क्लास होगी, जो पूरा उसमें आपको यही करना पड़ेगा कि भाई आप 1 डेढ़ घंटे में फ्री हो जाओ पूरे उसमें। 1 डेढ़ घंटा भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, चीज़ें क्विक रहने वाली है, ठीक है? तो ये हो गया। अभी आपका ये पीपीटीज़ वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप अपना देख सकते हो और सपोर्ट करो भाई, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है? और कुछ भी जो भी आपको लगे ना कि भाई ये फीडबैक दो भाई। मिलते हैं जल्दी और इसको ना जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है? तो जय श्री राम।